नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पहले की क्लास में हमने थायोफिन की स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम कुछ जो केमिकल रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ थायोफिन, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। थायोफिन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि थायोफिन बेंजीन के समान इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है और थायोफिन की क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में कुछ अधिक है, परंतु पायरोल व फुरेन की तुलना में कम होती है। थायोफिन के एरोमेटिक गुण बेंजीन के समान होते हैं, अतः मंद परिस्थितियों में ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन पायरोल व फुरान की भांति स्थिति 2 व स्थिति 5 पर ही होती है। थायोफिन की कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम अब आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमने जब पहले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी उसमें हमने जो स्थिति 2 और स्थिति 5 की थी वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज थी, क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है। और 3 पे जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसलिए हमने फुरान और पायरोल के समान ही जो थायोफिन भी है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाई हैं, जिनमें से कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन जो अभिक्रिया है वो हम 3 तरह से करते हैं, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। थायोफिन की क्लोरीन के साथ कम ताप में यानी 243 के लगभग हम केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, 243 केल्विन। और अभिक्रिया में हमें 2 क्लोरोथायोफिन प्राप्त होता है। और अगर हम यहाँ पे Cl2 के अलावा भी हम यहाँ पे SOCl2 जो है वो रिएजेंट ले सकते हैं, उसमें भी हमें सेम जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं ब्रोमीनीकरण यानी, और इसके लिए हम एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का प्रयोग करते हैं। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड यहाँ पे अभिकर्मक है और इसके साथ हमें 2 ब्रोमोथायोफिन जो है वो प्राप्त होता है। और इसके बाद हम जो है वो सक्सिनामाइड, हमें जो साइड प्रोडक्ट है वो लिबरेट हो जाता है यहाँ पे। जो थर्ड जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में हमारे पास मरकरिक ऑक्साइड है और आयोडीन है, और इनका रिएक्शन करने से हमें 2 आयोडोथायोफिन प्राप्त होता है। आगे अगर हम रिएक्शन देखें, आगे के रिएक्शन में हमारे पास है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण जो है वो पायरिडीन सल्फर टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हैं। इसमें पायरिडीन की प्रेजेंस में सल्फर टेट्राऑक्साइड या ठंडे सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ थायोफिन का सल्फोनीकरण करने से हमें 2 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। हमें 2 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है।
इसके अलावा मैंने बताया जैसा अभी आपको, हमें SO3 जो है वो पाइरिडिन की प्रेजेंस में भी एक हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है सल्फोनेशन कराने का। और यहाँ पे जो है साइड प्रोडक्ट जो है वो वाटर हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी ईल्ड के साथ हमें प्राप्त होती है। आगे की रिएक्शन में हम बात करें तो हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमें एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में फ्यूमिंग जो नाइट्रिक एसिड है उसकी अभिक्रिया से हमें 2-नाइट्रोथायोफीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ज़रूरी है। और वही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो टू से यानी सेकंड पोजीशन पे हमें मिलती है। आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। इसमें है हमारे पास ऑक्सीकरण। थायोफीन का अगर हम ऑक्सीकरण कराना चाहे तो थायोफीन का सल्फोक डाइऑक्साइड या सल्फोन में जो ऑक्सीकरण नहीं होता है, परंतु उसका जो अपचयित उत्पाद है वो टेट्राहाइड्रोथायोफीन ऑक्सीकृत होकर सल्फोन बना लेता है। तो इसके ये डायरेक्ट हमें जो है इस रूप में नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए सबसे पहले इसको अपचयित करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसको जो है सल्फ़र, इसके लिए हमें इसको अपचयित करना पड़ेगा। और टेट्राहाइड्रोथायोफीन जो है, टेट्राहाइड्रोथायोफीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा जो है हमें ये सल्फोन जो है यहाँ पे इसको सल्फोन कहते हैं। सल्फ़र के ऊपर हमारे पास 2 ऑक्सीजन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो सल्फोन में ये जो है टेट्राहाइड्रोथायोफीन है वो ऑक्सीडाइज होके सल्फोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिडक्शन यानी अपचयन। रिडक्शन यानी हम अपचयन की बात कर रहे हैं। थायोफीन के अपचयन के लिए सबसे पहले द्रव्य अमोनिया में सोडियम से अपचयन हम करवाते हैं। तो थायोफीन का मतलब सोडियम या द्रव्य अमोनिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन पर हमें 2,3-डाइहाइड्रोथायोफीन प्राप्त होता है। हमारे पास 2-3-डाइहाइड्रोथायोफीन प्राप्त होता है। जो मेन जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 2,3-डाइहाइड्रोथायोफीन हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा थायोफीन का पैलेडियम एवं हाइड्रोजन से उत्प्रेरक अपचयन करने पर टेट्राहाइड्रोथायोफीन या थायोफान जो है बनता है। इसको हम कहते हैं थायोफान या थायोफेन। थायोफेन कह सकते हैं, थायोफान कह सकते हैं। चूँकि थायोफीन उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है तो इसीलिए पैलेडियम की जो अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है हमें यहाँ पे। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें थायोफीन एक उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है, एज अ पॉइज़न जो है वो यहाँ पे एक्ट करता है। इसलिए हमें पैलेडियम की जो है वो अधिक मात्रा लेनी पड़ती है थायोफीन में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन मतलब होता है सल्फ़र का निकल जाना। तो अगर हम रेने निकल के साथ यानी रेने निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोफीन की सल्फ़र परमाणु विलगती हो जाता है और एन ब्यूटेन की प्राप्ति होती है। तो इसका जो है सल्फ़र जो एटम है वो निकल जाता है, यानी हमें एन ब्यूटेन मिलता है और
निकल सल्फाइड जो है हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। जो सल्फ्यूरीकरण अभिक्रिया का जो उपयोग है एलिफेटिक मोनो तथा डाइहाइड्रोकार्बोनिल अम्लों का के निर्माण में प्रयोग लिया जाता है। तो ये एक मेथड है डीसल्फराइजेशन करने का। इसके अलावा अगर हम थायोफीन का निकल एल्यूमिनियम बेस के साथ अगर हम इसका वो करवाएं, रिडक्शन करवाएं, तो हमें एडिपिक एसिड जो है वो हमें प्राप्त होता है। आगे की रिएक्शन अगर हम देखें कि रिएक्शन विद एल्काइल लिथियम होते हैं हमारे पास, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कह सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं एल्काइल, ये एक मेथड है एल्काइलेशन का। ईथर की उपस्थिति में अगर हम देखें, ईथर की उपस्थिति में एन ब्यूटिल लिथियम की थायोफीन से अभिक्रिया पर 2 लिथियम उत्पन्न होता है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम इसको ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें 2 लिथियम जो है थायोफीन मिलेगा। इस लिथियम उत्पन्न का अगर हम एल्किलीकरण करना चाहें या कार्बोक्सिलीकरण करना चाहें तो वो भी हम करवा सकते हैं। कि अगर RX की प्रेजेंस में हम एल्काइल लिथियम का जो है करवाएं तो यहाँ हमें इसका एल्काइलेशन प्राप्त होता है, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसमें है क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जो है फॉर्मल्डिहाइड एवं अगर HCl के साथ हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, HCl है और एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 है, तो उसके साथ हमें 2 क्लोरोमेथिल जो है थायोफीन प्राप्त होता है, और हमें साइड प्रोडक्ट में जल जो है वो साइड प्रोडक्ट में मिलता है। आगे हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ डिस्कस करते हैं, वो है थायोफीन का फॉर्मेलीकरण। थायोफीन का फॉर्मेलीकरण यानी फॉर्मेल जो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाए, उसके लिए हमें NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का उपयोग करते हैं। ये है हमारे पास NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यानी जो नाइट्रोजन है उस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 मिथाइल ग्रुप यानी NN डाइमिथाइल है और उनके साथ है फॉर्मामाइड ग्रुप। तो इसका POCl3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं थायोफीन की, तो हमें थायोफीन 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। थायोफीन 2 एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और फर्फुरल के समान ही व्यवहार करता है। तो ये बेंजल्डिहाइड और फर्फुरल के समान ही व्यवहार करता है। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया एवं बेंजोइक अभिक्रिया के जो मैकेनिज़्म हैं उनकी पैरेलल हम ये रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी थायोफीन की। आगे के आने वाली क्लासेस में हम पायरिडीन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।